हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कोई भी क्रिया या कोई भी घटना वो अभी जारी है, बात करते समय अभी जारी है, वह अभी पूर्ण नहीं हुई है। कोई भी क्रिया अभी जारी है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, बात करते समय यह जारी है। इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। मतलब अब जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मेरे कहने के समय यह क्रिकेट खेलने का काम अभी जारी है, अभी यह कार्य जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। तो यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसको इस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का के जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं? तो जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है या रहे हो लगा रहे, तो हम समझेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वाक्य के अंत में रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इस तरह के वाक्यों को बनाने का नियम क्या है? इसका बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम। इज आर या एम ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ये तीन होते हैं, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बेस वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसमें आईएनजी लगाते हैं, प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने का। तो अब हम चेक करेंगे कि मैंने जो अभी ट्रांसलेट किया है इस सेंटेंस को, ये इस पे फॉर्मूला पे सेट हुआ है कि नहीं। तो पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आई यानी मैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से चुनना है, तो आई के साथ एम लगता है। उसके बाद प्ले, जो वर्ब खेलना, प्ले वर्ब है, तो प्ले, उसमें आईएनजी लगाए हैं जैसा मैंने लिखा है, और अंत में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इट्स सो सिंपल। अब इसी में अगर निगेटिव सेंटेंस रहे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, तो ये बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देना है, तब फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल। अब इंट्रोगेटिव रहे, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रश्नसूचक वाक्य इंट्रोगेटिव।
तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको फॉर्म करने के लिए पहले ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है उसको पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के। तो इसके ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या हैं, इज, आर, एम होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो उस हिसाब से पहले लाएंगे। तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं यानी आई है, तो इसका ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होगा, आई के साथ एम होता है, आई के साथ एम लगता है ऑक्सिलियरी वर्ब, तो एम को पहले लाएंगे, एम, उसके बाद तब सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। पहले हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब फिर रहे, अब इस तरह का वाक्य रहे कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रश्न और नकारात्मक नहीं दोनों है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा ही, तो हेल्पिंग वर्ब पहले एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद तब नॉट, तब फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से। अब जो अगला जो कैटेगरी आता है, अगला जो कैटेगरी आता है वो है WH फैमिली के साथ कैसे होता है। WH फैमिली, जैसा कि मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट के केस में WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स ग्रुप आते हैं, जैसे उसमें वाई, वाट, वेन, वेयर वगैरह आते हैं। तो ऐसे कैसे रहे, जैसे अगर ऐसा रहे कि मीरा क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वाई, क्यों का वाई होता है, फिर इज मीरा क्राइम। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में भी हुआ था कि पहले WH फैमिली के वर्ड्स को पहले रखते हैं, उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज आर एम, इसमें जो भी जिसके साथ लगना है लगेगा। तो मीरा के साथ इज लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तब वर्ब में आईएनजी, इस तरह से बनाते हैं। उसी जगह यहाँ वाट भी रह सकता है, जैसे मीरा क्या खाती है, जैसे मीरा क्या खा रही है, मीरा क्या खा रही है, क्या खा रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या खा रही है तो इसके व्हाट होगा, तो पहले व्हाट ले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब मीरा के साथ इज, फिर मीरा सब्जेक्ट, उसके बाद ईटिंग, व्हाट इज मीरा ईटिंग। इसी तरह से पहले WH फैमिली के ग्रुप के वर्ड्स को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब आईएनजी, फिर जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स,
अब हमने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस जो तो उसको कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस जो होते हैं उनको किन किन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, किन किन स्थितियों में उनका यूज होता है उसको देखेंगे। जो प्रमुख स्थितियां हैं 2-3 उसको देखते हैं। जैसे पहली स्थिति जो होता है वो है कि वो तो हमने अभी डिस्कस ही किया, यह बताने के लिए, इसका प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि बात करते समय कार्य अभी जारी है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जैसे बात करते समय कार्य जारी है, जैसे बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। जब मैं ये कहता हूं कि बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब मैं ये बोल रहा हूं तो क्रिकेट खेलने का काम लड़कों के द्वारा वो जारी है। तो ये तो एक सिंपल स्थिति हो गई। दूसरी जो स्थिति है कि दूसरी जो स्थिति है वो है कि अस्थायी कार्य का वर्णन करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जो बात करते समय अभी जारी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसी स्थितियों में भी किया जाता है जब किसी अस्थायी कार्य का वर्णन किया जाता है जिसका जो वास्तव में अभी नहीं हो रहा है। ये तो परिभाषा के साथ विरोधाभास है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस हैं उसके। थोड़ा सा विरोधाभास आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अभी जो मैं कह रहा हूँ उसके मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे अस्थायी कार्य है जो अभी नहीं हो रहे हैं। अभी फिलहाल जब मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वह कार्य आज कल हो रहा है। वैसे चीज़ों को भी व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मैं ये लिखता हूँ कि आई एम रीडिंग जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर। अक्सर हम लोग बोलते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं किसी से, आई एम रीडिंग शेक्सपियर नाउ ए डेज, मतलब मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूँ, उस समय मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। और तीसरी जो स्थिति है वो है कुछ ऐसे कार्यों को, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनको होने की व्यवस्था पहले कर दी जा चुकी है, जो पहले से सोचा जा चुका है कि यह कार्य अब किया जाएगा आगे चल के, उनको भी व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। आज रात में सिनेमा जा रहा हूं। तो ये सोचा जा चुका है कि आज रात सिनेमा मैं जाऊंगा, मैं सोच चुका हूं, मैं नियत कर चुका हूं कि जाऊंगा। तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जा रहा है ऐसी स्थितियों के लिए जिनको पहले से ही जिसका अरेंजमेंट हो जाता है। वैसा कार्य जो बाद में होगा, जिसको पहले से अरेंज कर लिया जाता है कि वो काम बाद में करेंगे हम लोग, या कोई वो किया जाएगा, उनको भी व्यक्त करने के लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन किया, उनके प्रयोगों को देखा। धन्यवाद।